नमस्कार, मेरा नाम शिवम प्रताप सिंह है। मैं वीर सैनी सिक्योरिटी में एरिया मैनेजर हूँ। सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मैं बताऊँगा अभी। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन ये है कि आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से देना चाहिए, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं पहले आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था या मैं पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था, बट किसी कारणवश में उसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। इसलिए मैं आज चाहता हूँ कि मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूँ और एक अच्छी पोस्ट पर मैं या सुपरवाइज़र की पोस्ट पर जाने तक का मेरा ड्रीम है। इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना चाहता हूँ। तो ये कुछ पहला जो आंसर है आप दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके दृष्टिकोण से एक सुरक्षा अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्या है। दोस्तों, इसका जो आंसर है आपको कुछ इस तरीके से देना है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि आप जिस भी अपार्टमेंट या मॉल या जिस भी लोकेशन पर आप रहेंगे, आपको जो मूल कर्तव्य है आप ये कहेंगे कि मैं अपने जो भी हमारे जो स्टाफ हैं या जो भी कस्टमर्स हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे, या कह सकते हो आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मूल कर्तव्य है, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए ठीक है। दोस्तों, इसका जो बेस्ट आंसर ये रहेगा कि आप ये बोल सकते हो कि मैं समय का पालन करता हूँ और मैं बहुत डिसिप्लिन पर्सन हूँ और मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए ठीक हूँ या एकदम फिट बैठता हूँ। तो आप ये आंसर दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि आप एक शिफ्ट में कितने घंटे काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि एचआर जानना चाहते हैं कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं या आप फिट हैं या नहीं फिट हैं। तो इसका आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि मैं किसी भी शिफ्ट में काम कर सकता हूं या तैयार हूं इस काम को करने के लिए। दिन का शिफ्ट हो चाहे रात का शिफ्ट हो, तो मैं हमेशा रेडी हूं। आप मुझे जिस भी टाइम आप शिफ्ट देंगे उस टाइम में अपना काम करूँगा। तो आप कुछ इस तरह का आंसर दे सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि गेट पास कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, गेट पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिटर्नेबल, मतलब आपको एक लिखित में आपको एक देना पड़ता है कि हम इस चीज़ को ले जा रहे हैं या लेके आ रहे हैं। तो एक तरह का गेट पास होता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड और जो भी हेड होते हैं उस या कहते हैं मॉल में या जो भी जैसे अपार्टमेंट में आप जाते हैं, वो वहाँ पे साइन करता है, तभी वो चीज़ अंदर आ पाता है, वो बाहर जा पाता है। तो दो तरह के होते हैं, एक RGP और एक होता है RNGP, मतलब एक रिटर्न में होता है और एक बिना रिटर्न में होता है। तो दो तरह के गेट पास होते हैं। बाकी और जानकारी के लिए आप और वीडियो देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि HR पूछते हैं कि मुझे अपनी शारीरिक फिटनेस के बारे में बताओ। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो HR है वो जानना चाहता है कि आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी जो बॉडी का जो वेट है या आपकी जो हेल्थ का कंडीशन हो कैसा है। तो आपको हमेशा अपना जो आंसर है कुछ इस तरह से देना चाहिए कि जो भी उत्तर में आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि आपकी जो भी हाइट है, आपको बताना कि मैं इतना फुट का हूँ या इतना फुट इतना इंच का हूँ और मेरा इतना वज़न है और मैं फ़िट और फाइन हूँ। आपको कुछ इस तरह से बोलना है, जिससे कि बोलना है कि आपको थोड़ा एनर्जी लगना चाहिए कि सामने वाले को कि आपके अंदर एनर्जी है। तो ये आपको आंसर देना है। सातवां क्वेश्चन ये है कि आग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जिस भी आप मॉल में या किसी भी शॉप में या किसी भी अपार्टमेंट में हैं और आपको ये नहीं पता है कि आग अगर लग गई है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है या कैसे कम करना है। तो आप कुछ इस तरह से आंसर दे सकते हैं कि जो भी जलने वाले ईंधन होते हैं आधार पर जो मुख्य जो चार तरह के आग होती हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि चार प्रकार के आग होते हैं। ठीक है, तो ये आप आंसर दे सकते हैं। आठवां क्वेश्चन ये है कि आग बुझाने के तरीके। दोस्तों, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना है कि आपको दोस्तों 4-5 पॉइंट बताना है कि आग को कैसे बुझा सकते हैं। दोस्तों, आपको फर्स्ट पॉइंट ये बोलना है कि जर्नल फायर, कोयला, कपड़ा और कागज़, इन जैसी कैटेगरी में अगर आग लगता है तो इसे पानी और CO2 और फायर इक्विपमेंट से इसे आग बुझा सकते हैं, जिसे कहते हैं अग्निशामक से बुझा सकते हैं। हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर जैसे सेकंड पॉइंट बोलते हैं, जैसे डीजल में अगर आग लगती है या पेट्रोल में आग लगती है, पेट्रोल से आग लगती है,
तो हमें यहाँ पे एक डीसीपी और फायर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम उससे आग बुझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में बिजली से या किसी शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाती है, तो इसे भी हम डीसीपी और प्लस CO2 दोनों से मिला होता है, तो इससे हम आग बुझा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसा बोलते हैं कि सभी चीज़ एक ही चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको हमेशा CO2 मतलब कहते हैं सबसे ज़्यादा CO2 यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको हमेशा ये बोलना है कि ये तीन तरह के कुछ पॉइंट अगर बताएंगे, तो इससे आपका जो पॉइंट है और आपका जो इंटरव्यू है काफ़ी अच्छा जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं। नवा क्वेश्चन ये है कि यदि आपका किसी भी अन्य सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोई विवाद होता है, तो आप स्थिति को कैसे संभालेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के पूछने का आचार्य का मतलब ये है कि वो जानना चाहता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप बहुत गुस्से वाले हैं, या वो मतलब वो आपकी जो रिएक्शन है उसे चेक करना चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे, तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है। आपको ये आंसर करना है कि आप जिस भी लोकेशन पर रहेंगे, या जो भी आपके साथ स्टाफ हैं, या जो भी आपके साथ जो कलीग हैं, उनके साथ आप जो बिहेवियर है वो अच्छा रखेंगे। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो आप उनसे मिलकर प्यार से, जो भी सीनियर्स हैं उनसे मिलकर डिस्कशन करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि किसी से लड़ाई करके, ना कि किसी से मारपीट करके आप उसे सोल्यूशन निकालेंगे। आपको हमेशा प्यार से काम लेना है, और क्योंकि जिससे आपकी जो जॉब है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी जो ग्रोथ है वो, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें, आप ऐसा कुछ बताएं उनको, ठीक है, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं हमेशा सोच समझ के काम करूँगा और समझदारी से काम करूँगा। कुछ ऐसा आंसर आप देंगे तो अच्छा लगेगा उनको, HR को। भारत के इमरजेंसी नंबर के बारे में क्या आपको पता है। दोस्तों, इसका जो आंसर है आपको कुछ इस तरीके से देना, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस का जो नंबर है वो 100 नंबर अगर डायल करते हैं तो दिल्ली पुलिस के पास लगता है। अगर 112 डायल करते हैं तो ये इमरजेंसी कॉल पे लगता है, जो कि पेट्रोलिंग करती है। तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। जो भी अगर एम्बुलेंस का जो नंबर है, जो फायर ब्रिगेड का जो नंबर है, आप कुछ इस तरीके से बताएंगे तो अच्छा लगेगा उनको। कुछ इमरजेंसी नंबर के बारे में बताएंगे तो इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हाँ, आपको नॉलेज भी है और आप अवेयर भी हैं। तो इस तरह कुछ आपको आंसर देना है। तो